लिवर पेशेंट के लिए बहुत बड़ी दुविधा होती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि लिवर सक्षम तरीके से काम नहीं कर रहा। और ऐसे में ऐसी कौन सी चीज़ वो खाएं जिनसे उनसे ताकत भी मिले और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी होती रहे और एट द सेम टाइम फैट एक्यूमुलेशन को बढ़ावा ना मिले। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज बताने आई हूँ कि लिवर पेशेंट किसी भी लिवर डिसीज से अगर जूझ रहे हैं तो कौन से ड्राई फ्रूट्स का इंटेक वो कर सकते हैं ताकि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ठीक रहे और उनको वीकनेस फील ना हो और बॉडी में और कोई सिम्टम ना बढ़े। सो नंबर 1 जो ड्राई फ्रूट है वो है कैश्यू। कैश्यू इज लोडेड विद हेल्दी फैट्स जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट नहीं करता, गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता। और 75% इसमें ओलिक एसिड होता है जो आपके लिवर पे एक टिश्यू का एक्यूमुलेशन है या अनहेल्दी सेल्स हैं उनको वो हटाएगा और एट द सेम टाइम कोई भी डेफिशिएंसी आपको नहीं होने देगा। तो आप इसका कंज्यूम कर सकते हैं एंड नॉट मोर देन 4 अ डे। आप 4 कैश्यू से ऊपर नहीं खा सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको 4 कैश्यू ही इनटेक करना है। नेक्स्ट जो हमारा ड्राई फ्रूट है वो है रेजिन्स। अब रेजिन्स जो है नेचुरल शुगर से बना हुआ है, उसमें कोई एडेड शुगर नहीं है। लिवर पेशेंट में अक्सर हम शुगर इंटेक लिमिटेड कर देते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ना बढ़े और आपका लिवर अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो ऐसे में रेजिन्स में जब नेचुरल शुगर है, एडेड शुगर नहीं है, तो आपको फ्लेवर भी मिल जाता है एंड ऑल्सो इसमें बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आपकी इन्फ्लेमेशन को काटते हैं। अब लिवर के आसपास अगर सूजन है या इन्फ्लेमेशन है या साइज बढ़ा हुआ है तो उसको वो रिड्यूस करेगा और आपको एक जो सेंस ऑफ वीकनेस, टायर्डनेस फील हो रहा है उसको वो रिड्यूस करेगा। तो आप रेजिन्स का इंटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ड्राई फ्रूट है वो है वॉलनट। वॉलनट सबको पता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एनरिच होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा है लिवर के लिए, क्योंकि एक तो ये इन्फ्लेमेशन भी काटता है, लिवर को हेल्प करता है अपना फंक्शन नॉर्मल करे, रिवर्स करने में, हेल्दी लिवर को रिवर्स करने में बहुत सक्षम है और जितने भी इन्फ्लेमेशन है उसको वो काटेगा। साथ ही साथ कोई डेफिशिएंसी नहीं होने देगा और आपको एट द सेम टाइम एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ देगा, वीकनेस नहीं फील होने देगा और आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कंट्रोल करेगा। तो ये जितने भी फ्री रेडिकल्स घूमते रहते हैं उसको वो कंट्रोल करने में बहुत सक्षम है। आप इसका इंटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ड्राई फ्रूट है वो है डेट्स। जो डेट्स है ये बहुत अच्छा है उन पेशेंट के लिए जिनका लिवर हेपेटाइटिस सी के चलते खराब हो रहा है। इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं जो एंटी कैंसर सेल्स की तरह काम करती हैं। दैट मीन्स अगर हो सकता है कि आगे कैंसर कन्वर्ट हो रहा हो या आपको अगर लिवर कैंसर है तो उससे फाइट करने में ये बहुत हेल्प करेगा। ये सारी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसमें विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन के है। तो ये सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी पूरा करेगा और आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा। तो आप डेली बेसिस पे 2 से 3 डेट्स कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप एक लिवर पेशेंट हैं। लास्ट जो हमारा ड्राई फ्रूट है वो है आलमंड। आलमंड अपने आप में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है और ये आपका जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको काटता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है, विटामिन ई है, विटामिन ए है और सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रोल करके रखता है। तो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है। तो आप दिन में 4 आलमंड्स का इंटेक कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। एंड मेक श्योर करें कि वो सोक्ड हो या अच्छे से वॉश्ड हो। मतलब या तो आप उसे सोक करके खाएंगे या अच्छे से धो के खाएंगे। ऐसा ना हो कि फिर आपको एक्ने निकल रहे हैं या दाने निकल रहे हैं गर्म चीज़ खाने से। तो जब हम सोक कर लेते हैं या वॉश कर लेते हैं तो उनकी तासीर जो गर्म है या वो दाने कॉज कर सकते हैं वो चली जाती है और वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं ताकि एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल प्रमोट ना हो, आपके लिवर में जो रीजनरेशन का काम है, रिपेयर करने का काम है लिवर सेल्स को, वो प्रमोट हो सके, आपको टायर्डनेस और फटीगनेस फील ना हो या फिर आप में छोटे छोटे मिनरल्स एंड विटामिन्स का डेफिशिएंसी ना हो और आपको एट द सेम टाइम अच्छा लगे खाने में कि यस हम कुछ तो है जो खा सकते हैं। तो आप ये चीज़ें कंज्यूम करें, अपने लिवर को रिपेयर करें और रीजनरेट करें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर का ध्यान रखें। थैंक यू एंड टेक केयर।